दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मुंबई में हलचल बढ़ी हुई है। हालांकि फिलहाल नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती हैं और अभी डिस्चार्ज होने की कोई खबर नहीं है। अब इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसी को देखते हुए ईडी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। जी हाँ, ईडी ने अपने प्लान्स बदल दिए और जो किया है उसे मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा रहा है। हालात ये हैं कि ईडी के इस मास्टर स्ट्रोक के आगे खुद मलिक भी मजबूर हो गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब मलिक का मुंह भी खुलेगा और सच भी निकलेगा। तो क्या है ईडी का नया मास्टर स्ट्रोक? क्या हुआ अचानक ऐसा? और क्या है नवाब मलिक मामले में बड़ी अपडेट? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो नवाब मलिक इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। पूछताछ के दौरान नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था और अभी भी अस्पताल में ही नवाब मलिक हैं। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आई है कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ईडी ने तो 8 दिन की रिमांड मांगी थी और रिमांड में पूछताछ के बाद नई बातें निकलनी चाहिए, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। मगर नवाब मलिक के सहयोग नहीं करने से मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मगर अब ईडी ने इस पर भी बड़ी तैयारी कर ली है और नए एक्शन की तैयारी में आ गई है और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तोते में नवाब मलिक की जान बसती है, अब बारी आ गई है उसी तोते की। पूरे फिल्मी स्टाइल में नवाब मलिक को मजबूर करने की पूरी तैयारी ईडी कर चुकी है। आगे देखिए, ईडी अब नवाब मलिक के सबसे प्यारे, सबसे करीबी और सबसे राजदार, सबसे बड़े सहयोगी यानी कि नवाब मलिक के बेटे को बुलाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में नवाब मलिक को घेरा जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक सपोर्ट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे। इसीलिए अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को ईडी समन देकर बुलाने जा रही है। एनबीटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी अब बिल्कुल आर या पार की लड़ाई के मूड में है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से कुछ भी निकलवाना या फिर उगलवाना ईडी के लिए बड़ी टेढ़ी कील साबित हो रहा है। नवाब मलिक उल्टा नाराज अलग हो रहे हैं। यहाँ तक कि एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया तक है। ऐसे में अब ईडी को प्लान बदलना पड़ा है, या कहें जानबूझकर प्लानिंग के साथ ही प्लान को बदला जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और ईडी को भरोसा है कि जो कुछ बातें नवाब मलिक नहीं बता रहे, वही बातें अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक बता सकते हैं। और यही नहीं, फराज मलिक को पूछताछ के बाद अगर अरेस्ट करने की बारी आती है या फिर फराज मलिक को भी ईडी गिरफ्तार कर रिमांड में लेती है, तो फिर नवाब मलिक के लिए ये और भी बड़ा झटका होगा। कुछ करीबी लोगों का कहना है कि नवाब मलिक की जान अपने बेटे पर चलती है, यानी कि नवाब मलिक अपने बेटे फराज मलिक के बेहद करीब हैं। इसे वैसे ही समझा जा सकता है कि जैसे एक फिल्म में जादूगर की जान एक तोते में बसती थी, वैसे ही नवाब मलिक की जान अपने बेटे फराज मलिक में बसती है। और ईडी नवाब मलिक के बेटे फराज को पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ करती है या फिर सख्ती करती है, तो फिर नवाब मलिक भी टूट सकते हैं और नवाब मलिक इसके बाद पूछताछ में सहयोग भी कर सकते हैं, जो कि ईडी के लिए बड़ी जीत जैसा ही होगा। यानी कि पूरी तरह से बॉलीवुडिया अंदाज में, फिल्मी अंदाज में ईडी ने नवाब मलिक के बेटे को निशाना बनाया है और बेटे के नाम पर पिता नवाब मलिक को घेरने की तैयारी हो रही है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर फराज मलिक से पूछताछ होती है तो फराज मलिक जो कुछ भी पता है वो सब कुछ बता सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी और जेल का डर तो सबको लगता है। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है दोस्तों कि नवाब मलिक पर आरोप तो डी गैंग के लोगों की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग तक की है। हालांकि नवाब मलिक इन आरोपों को नकारते रहे हैं, लेकिन पूछताछ में मलिक ने कुछ नहीं बताया, इसीलिए अब तक ईडी कमजोर पड़ती दिख रही थी। मगर अब नवाब मलिक के बेटे को बुलाया जा रहा है और फराज मलिक से पूछताछ में ईडी को कुछ ऐसा पता चलता है जो कि गलत है, गैर कानूनी है, तो फिर नवाब मलिक की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। और अगर कहीं फराज मलिक से हुई सख्ती के बाद नवाब मलिक खुद ही बहुत कुछ ऐसा बताने लगे जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर तो मुश्किलें नवाब मलिक के लिए कई गुना बढ़ जाएंगी और हालात पूरी तरह से खराब हो जाएंगी।
तो कुल मिलाकर फिल्मी स्टाइल में नवाब मलिक को घेर लिया गया है और अब सच सामने आना तय है, सच निकलना तय है और मलिक के बेटे के सहारे मलिक पर हमले, मलिक पर खुलासों की तैयारी है। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक के बेटे के सहारे ईडी बहुत कुछ उगलवा पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तब से सुर्खियों में आए जब समीर वानखेड़े और उनके बीच में विवाद हुआ और एक दूसरे पर दोनों ने खूब आरोप लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की नौकरी पर, यहाँ तक कि कारोबार तक पर बड़े सवाल खड़े किए और घूसखोरी तक के आरोप लगा दिए। हालांकि उसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। वहीं समीर वानखेड़े ने तो नवाब मलिक पर आरोप लगाए ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए और डी से संबंधों का खुलासा करने का दावा किया। जी हाँ, डी कंपनी के साथ रिश्तों का खुलासा करने का बड़ा दावा किया। अब उसी मामले में बीते रोज पहले तो नवाब मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई और फिर करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा कि डी गैंग के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया। 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी को मात्र 55 लाख रुपए में अपने नाम किया और इसके अलावा कई सारे और भी आरोप, कई 100 करोड़ के और भी आरोप लगाए गए। अब कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी और कहा कि पूछताछ करनी जरूरी है, कई बड़े खुलासे होने जरूरी हैं और ये सब कुछ रिमांड में ही हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने भी 8 दिन की रिमांड दे दी और मलाड स्थित ईडी के ऑफिस में नवाब मलिक को देर शाम लाया गया। इसी दफ्तर में आरोपियों के लिए लॉकअप भी बनाया गया है। अब खबर है कि पहले तो नवाब मलिक से चाय पानी पूछा गया, तो जिस पर नवाब मलिक ने इनकार कर दिया। देर शाम हो चुकी थी या कहें कि रात हो चुकी थी और इसीलिए नवाब मलिक के लिए खाना भी मंगवाया गया, लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। नवाब मलिक के लिए मुंबई में मशहूर बड़े मियाँ की बिरयानी मंगवाई गई। बड़े मियाँ की बिरयानी नवाब मलिक को परोसी भी गई, लेकिन नवाब मलिक ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। अब इससे पहले नवाब मलिक ट्वीट करके कह चुके थे कि मैं झुकूंगा नहीं और वैसा ही कुछ यहाँ दिख भी रहा था। नवाब मलिक ईडी के सामने झुकने को, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया और उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की गई और उन्हें खाना जबरदस्ती खाने को नहीं कहा गया। देर रात करीब 10 बजे के बाद नवाब मलिक को लॉकअप में भेजा गया। जी हाँ, खबर है कि नवाब मलिक को रात गुजारने के लिए लॉकअप में भेजा गया, जिसके लिए नवाब मलिक को फोल्डिंग बेड दिया गया, क्योंकि ईडी का लॉकअप पुलिस के लॉकअप की तरह नहीं होता। यहाँ पर हर रोज लोगों को नहीं लाया जाता, इसीलिए एक कमरे को ही अस्थायी लॉकअप यहाँ पर बनाया गया है और उसमें ही फोल्डिंग बेड लगाया गया और उसमें बिछाने के लिए कंबल दिया गया और ओढ़ने के लिए चादर दी गई, जिसमें सिर्फ एक पंखा लगाया गया था। जी हाँ, एसी में रहने वाले नवाब मलिक को यहाँ पर एसी या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ एक पंखा कमरे में मौजूद था और उसी पंखे के सहारे गर्मी के बीच रात काटनी थी, क्योंकि मुंबई में इन दिनों काफी उमस भरा मौसम हो रहा है।